अरे ये सब क्या है बेटा? ऐसा क्या लिख रहे हो तुम? बाल विवाह एक सामाजिक बुराई है। उसी के ऊपर लिख रहा हूँ। मजाक की बात नहीं है बेटा। बाल विवाह के बारे में लोगों के मन में जो अज्ञानता है ना, इसका मुख्य कारण है कम शिक्षा। ठीक कहा आपने अम्मी। गरीबी भी बाल विवाह का एक महत्वपूर्ण कारण है। सच कहा तूने। बाल विवाह के कारण बहुत अतुलनीय लड़की को शिक्षा भी छोड़ना पड़ा, और उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप पे तनाव भी सहना पड़ा। अम्मी आपको पता है आज भी बाल विवाह होता है। अज्ञानी है ये लोग। हाँ बेटा, क्या करे। ठीक है, रात के 11 बज चुके हैं। तू अब सो जा, मैं भी सोने जा रही हूँ। ठीक है, गुड नाइट बेटा। गुड नाइट अम्मी। गुड नाइट। जल्दी से सो जाना। जी। हाँ हाँ हाँ, मैं देख के बताती हूँ। मिला क्या फाइल? हाँ मैम, मैं ढूंढ रही हूँ। 1 मिनट, जब मिलेगा हम आपको भेज देंगे। ठीक है। अब मिल गया? नहीं नहीं, इसके पीछे। हाँ, ये करेक्शन कर दिया। जी देख के आओ, जाओ। ठीक है मैडम। हाँ सर। हाँ, ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे अवेयरनेस कैंप की बहुत ज़रूरत है सर। जी सर, अगर हम नियमित रूप से ऐसे कैंपेनिंग करते रहेंगे तो हमें बहुत लाभदायक फल मिलेगा। हाँ सर, वो तो मैंने बोल दिया ना सब शर्मा को। हाँ जी सर। ओके, थैंक यू सो मच सर। सर, कैन आई कॉल यू बैक? बोलिए। मैडम, हम ना अपनी गलती मानने आए हैं, गलती सुधारने आए हैं। हमने बहुत बड़ा गुनाह किया है, बहुत बड़ा। आप जो भी सजा देंगी ना, हमें मंजूर होगा। आप बस हमें सजा दीजिए। हाँ मैडम, हमने बहुत बड़ी गुनाह की है। आप उसका विचार करके जो भी सजा हो हम दोनों को दीजिए। एक मिनट, आप लोग ये क्या बोल रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये विचार, सजा, ये सब क्या है? क्या बोल रहे हैं आप लोग? मतलब क्या चाहिए मुझसे? मैडम, इसकी कोई गलती नहीं है। इसने तो मुझे रोका था, बार बार रोका था मुझे, लेकिन मैंने नहीं माना। पर आप लोगों की गुनाह जाने बगैर मैं आप लोगों को सजा कैसे दूं? मैंने अपनी 16 साल की लड़की का निकाह पढ़वाया है। आप मुझे सजा दीजिए, और आप जो भी सजा देंगी ना, मुझे मंजूर होगा। सजा देना मेरा काम नहीं है। वो तो पुलिस का काम है। नहीं मैडम, नहीं। पुलिस नहीं मैडम। मुझे पुलिस से बहुत डर लगता है। पुलिस नहीं, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। पुलिस नहीं। अरे घबराइए मत, मैं पुलिस नहीं बुला रही हूँ। आप बोलिए, क्या बात है? यही कि थोड़ा समझा के, थोड़ा विस्तार में बोलिए। दरअसल मैडम, मेरे पति अनपढ़ है। उन्हें आइन कानून के नियमों के बारे में कुछ भी नहीं पता। मैंने उनको लाख मना किया था, पर उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और हमारी 16 साल की बेटी की शादी करा दी। मैडम, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मुझे सजा दीजिए मैडम, मुझे सजा दीजिए। गलती तो आपने की है, सजा के हकदार आप हैं। आपने कानून तोड़ा है, लेकिन बात यह है कि आप लोग खुद मेरे पास चल के आए हैं। अभी मेरा भी कोई दायित्व बनता है कि मैं आप लोगों की मदद करूं। मैडम, मैं जानना चाहती हूँ कि 18 साल से कम उम्र की लड़की की शादी करा देना क्यों कानूनी अपराध है? इसका कारण क्या है? बाल विवाह एक कुप्रथा है। ये प्राचीन काल से चली आ रही है। पहले लड़का और लड़की की शादी छोटी ही उम्र में कर देते थे। भारत सरकार ने बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 1 नवंबर 2007 को ये लागू कर दिया है। इस नियम के अनुसार लड़के का उम्र 21 और लड़की का 18 होना जरूरी है। अगर उससे कम हुई तो जिन लोगों ने भी शादी करवाई उनको दंड दिया जाएगा, और कम उम्र में बच्चा होने से वो बच्चा कुपोषण का शिकार होते हैं
और ज्यादातर केसेस में बच्चे की मौत हो जाती है। अगर हमारी लड़की 16 साल की उम्र में गर्भवती हो जाती है तो उसके लिए हानिकारक है। इससे उसके स्वास्थ्य में नुकसान होगा ना। नाबालिग जब बच्ची को जन्म देती है तो दोनों का ही मौत का संभावना बढ़ जाती है। मैडम, मैं अपनी बेटी को अच्छे स्वास्थ्य में देखना चाहता हूँ। मैडम, आप हमें बताइए, हमें क्या करना होगा? हमें बाल विवाह के विरुद्ध आवाज उठानी चाहिए। अगर समाज में कहीं भी बाल विवाह हो रहा है, हमें उसे रोकना चाहिए। समाज में जागरूकता लाना चाहिए। इसी से ये समाप्त हो सकता है और इससे होने वाले नुकसान हम एक दूसरे को बता सकते हैं। ठीक है मैडम, आज से हम बाल विवाह रोकने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। जी मैडम जी, हम पूरी तरह आपके साथ हैं। हाँ, समाज में पूरा जागरूकता फैलाएंगे ताकि कोई भी किसी का बाल विवाह ना कराए। बाल विवाह से संबंधित अगर कोई भी तथ्य आपको मिले तो हमें 1098 पर जरूर कॉल कीजिएगा। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। ठीक है मैडम। जरूर मैडम सर, इस बार से हम भी आपके साथ पूरी तरह जुड़ जाएंगे। ठीक है मैडम, अब हम चलते हैं। नमस्ते मैडम। साल से लगातार कृषि दर्शन है आपके साथ। खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल, जारी है कृषि दर्शन का ये सफर। किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। हाँ, वो मैं नियमित रूप से तुम्हारा आर्टिकल पढ़ रही हूँ। तुम्हारा जो लेखन कौशल है उसमें बहुत से सुधार आए हैं और ये बहुत ही जरूरी है एक लेखक के लिए। अच्छा, शुक्रिया। मुझे बेहद खुशी हुई कि आप मेरे आर्टिकल्स रेगुलरली पढ़ रही है। तो बताओ, क्या जानना चाहते हो मुझसे? जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अपराधियों से निपटने के लिए पुलिस शक्ति का प्रयोग करते हैं और आप बिना शक्ति का प्रयोग करे बिना आप इन सब चीजों से कैसे निपटते हो? पुलिस हर समस्या का हल चाहती है। जी हाँ, कभी कभी समस्याओं का हल करने के लिए हम बल प्रयोग करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। सामान्य तौर पर हम बल प्रयोग करना नहीं चाहते हैं। हम भी तो इंसान ही हैं, एक ही समाज के रहने वाले। एक महिला होने के नाते महिलाओं से संबंधित हर मामले को मैं सहानुभूति और एक मुस्कुराहट के साथ हल करने में विश्वास रखती हूँ। जी। काइंडली, क्या आप ऐसे घटना के बारे में बोल सकते हैं जहाँ पर आप कोई भी मसला सहानुभूति के साथ सुलझाया होगा? एक सेकंड। अच्छा। हेलो दीदी, मैं तस्लीमा बोल रही हूँ। तस्लीमा, कुछ साल पहले आपने मुझे गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से हिरासत में लिया था। अरे हाँ, मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ। दीदी, मैं आपके घर के सामने हूँ। अगर आप मुझे घर में आने की इजाजत दे तो मैं आ सकती हूँ। अरे आ जाओ, मैं घर में ही हूँ। अच्छा, ठीक है। तो हम कहाँ थे? वो अब पुलिस सहानुभूति। हाँ, वो दरअसल हम प्यार और स्नेह के साथ लोगों की हर समस्या को सुलझाते हैं और उसके बदले हमें लोगों से बहुत सारा प्यार और स्नेह मिले हैं। आ जाओ। दीदी कैसी हो? मैं बहुत अच्छी हूँ, तुम कैसी हो? अरे बैठो ना। ओ, एक काम कीजिए, मैं वहां पे बैठता हूँ, आप यहाँ पे बैठ जाइए। आ जाओ। और बताओ, कैसी हो तुम? बहुत दिनों के बाद तुमसे मिली हूँ, बहुत अच्छा लगा। दीदी, मैंने लिटरेचर में एमए किया है और मैं गुवाहाटी विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर के रूप में काम कर रही हूँ। अरे
ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई है। दीदी, मैंने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है। आपके मदद के बिना तो ये लक्ष्य प्राप्त करना संभव नहीं था। आपने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इस सफलता के लिए। मैं कभी नहीं भूलूंगी कि आपने मुझे उस रात आश्रय दिया था। मैंने तो सिर्फ अपना काम किया है। ये मेरे कर्तव्य का सिर्फ एक हिस्सा था। बाकी तुमने जो मन लगाकर पढ़ाई की है ना, यही कारण है तुम्हारा सपना पूरा होने का। अरे बातों बातों में मैं तो भूल ही गई। ये मेरी पड़ोसी है, मुकुट अली। अंग्रेजी समाचार पत्र में ये आर्टिकल लिखता है। बहुत प्रभावित हुई हूँ इनसे। और तुमने पूछा था ना मुझे मैं समस्याओं का हल कैसे करती हूँ। यही एक उदाहरण है। इसकी समस्याओं का मैंने बहुत सहानुभूतिपूर्वक हल किया है। मैं इनकी बहुत आभारी हूँ। दीदी ने बहुत अच्छी तरह से मेरी समस्या का समाधान किया है और ये मैं कभी नहीं भूलूंगी। जी आपकी पिछली समस्या के बारे में क्या मैं विस्तार से जान सकता हूँ? बशर्ते कि आप मेरे से साझा करना चाहें तो ठीक है। निश्चित रूप से साझा करूंगी, लेकिन आज नहीं, किसी और दिन। जी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं चलता हूँ अभी। हाँ ठीक है। सावधानी से रहना है। तो बेटा, आज के बाद अनजान आदमी से नहीं मिलना है। अगर अनजान आदमी कोई कुछ दे खाने के लिए, उसे भी नहीं खाना है, ठीक है? और हाँ, बड़ी दीदी होने के खातिर मैं तुमको बोल रही हूँ, अपनी बहन का अच्छी तरह से ध्यान रखना। एक्चुअली गलती तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे मम्मी पापा का है। माना कि काम करना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि अपने बच्चों का ध्यान ना दे पाए। आज से ध्यान रखना अपनी बहन का। एक मिनट। हेलो, हाँ, मैं भेज रही हूँ। ओके। जी मैम। इनके मम्मी पापा आए हैं, तुम इसे भेज दो। ठीक है, चलो।
मैं चाहती हूँ कि आप हमारे शो में आइए और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। मुझे बेहद खुशी होगी अगर आपके शो के जरिए मुझे अपने दिल की बात लोगों तक पहुंचाने का मौका मिले। ठीक है, तो फिर हम परसों मिलते हैं। अभी मैं चलती हूँ। चाय वाय कुछ तो पी नहीं, के नहीं। जाइए। मुझे बहुत सारे काम है और मुझे 2-3 जगह भी जाना है। अच्छा, तो फिर मैं चलती हूँ। नमस्ते। इस साल की गर्मी ने पिछले कई सालों की रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं और इस गर्मी से लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। लेकिन इस गर्मी में जो राहत मिलती है, जो सुकून मिलती है, वो है नारियल पानी पी के। तो आप जैसे कि देख रहे हैं कि मेरे पीछे नारियल पानी पीते हुए लोग इसका भरपूर आनंद उठा रहे हैं। तो फिर चलिए आइए पूछते हैं लोगों से कि इस बार की गर्मी उसे किस हद तक परेशान कर रहे हैं और उससे बचने के लिए वो लोग क्या उपाय कर रहे हैं। अच्छा, तो फिर आप बताइए, इस साल की गर्मी जैसे कि आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा है जी। तो आपको किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, पहले जो साल थे मतलब उस हिसाब से अभी गर्मी जास्ती हो रहा है, इसीलिए डाब का पानी पीना जरूरी है। हाँ, तो नारियल पानी से आपको बहुत सुकून मिल रहा है। जी, अच्छा, अच्छा लग रहा है लेकिन हाँ हाँ, पानी पीने से। ठीक है। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। हेलो, हाँ सर, हाँ मैं लिख रही हूँ। 1 घंटे में आपको मेल कर दूंगी। और हाँ, आपका मौसम बहुत गर्म है का रिपोर्ट में भेज दूंगी लगभग 12 बजे। अब और कोई अतिरिक्त काम? अच्छा, ठीक है सर। ओके ओके सर। मुझे आज बहुत सारे काम पूरी करनी है। सर मुझे जबरदस्त काम का दबाव दे रहे हैं। मेरे पास अपना सारा काम पूरा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हम सब सपने देखते हैं और उन सपनों को जीना भी चाहते हैं, लेकिन कहीं कहीं दिक्कतों की वजह से हम उन सपनों को जी नहीं पाते हैं। दोस्तों, आज हमारे साथ एक ऐसी हस्ती है जिनकी लिखाई में हम खुद अपने आप को ढूंढ पाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अक्षरों की रानी लेखिका तस्लीमा जी। तस्लीमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और देखने वाले सभी दर्शकों का भी। तस्लीमा जी, पहले आप हमें ये बताइए कि आपको ये लिखने की कला कहाँ से मिली? क्या ये खानदानी है या फिर आप पर ऊपर वाले की कृपा दृष्टि पड़ी है? ऐसी बात नहीं है कि मेरे खानदान से मुझे प्रेरणा नहीं मिली, और ऐसी भी बात नहीं है कि ऊपर वाले ने मुझ पे कृपा नहीं की। शायद खुदा का ये मेहर है कि मुझे अपने जीवन से ही बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत खूब बोला आपने, और शायद हम सभी कहीं ना कहीं अपने जीवन से ही सीख लेते हैं।
लेकिन अपने भावनाओं को लिखकर सबके सामने लाने की हिम्मत खुदा हर किसी को नहीं देते हैं। हाँ, ये बात तो मैं मानती हूँ कि खुदा हर एक को ये नहीं देता कि वो अपने आप बीती समाज के सामने रखे। और तस्लीमा जी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपने भी बहुत तकलीफों का सामना किया होगा। हाँ, आजकल की लड़कियां तो सामने आके अपना हक मांगती है, लेकिन हम जिस समय और माहौल में पैदा हुए थे, मर्द के सामने बैठ के खड़े होना और खड़े होके बैठना वो भी पाप था। बहुत कुछ झेलने के बाद आज का ये दिन देखने को मिला। तस्लीमा जी, अब आप हमारे दर्शकों को अपने लिखाई के बारे में बताइए। कहाँ से मिलती है आपको प्रेरणा? हम समाज के ही अंग है और हमसे ही समाज है, लेकिन बात ये है कि समाज पर रह के हम समाज को क्या दे रहे हैं और समाज से क्या ले रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि अपने जीवन से ही मैं सीखने की कोशिश करती हूँ और खुद की ही जीवन की परिस्थितियों से प्रेरणा लेके मैं लिखती हूँ। तस्लीमा जी, आप हमारे समाज के एक मिसाल है। आपसे हमें बहुत ताकत मिली है। आशा करती हूँ आप इसी तरह लिखते जाए और हमारी प्रेरणा बनती जाए। और इसी के साथ हम आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं। और तस्लीमा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं भी आपकी और सभी दर्शकों का आभार मानती हूँ, मुझे आग्रह करके यहाँ बुलाने के लिए। बहुत धन्यवाद। इसी के साथ और इसी समय इसी चैनल में एक दूसरे हस्ती के साथ मिलने का वादा करती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार। उस समय मेरी जीवन में एक घटना घटी। मेरी शिक्षा को अवरुद्ध नहीं होने दूंगी, इस कारण से उस समय मैंने एक अंतिम निर्णय ली थी। वो घटना मैं अपने जीवन में कभी नहीं भूलूंगी। यही है मेरी कहानी। तस्लीमा।